A very good evening. This is a market update video as on 5th April 2025. तो सबसे पहले मार्केट पे आ जाते हैं और हमारा आ जाते हैं हम लोग निफ्टी पे। तो देखो निफ्टी में एक मार्च के मंथ में एक बाइंग आई थी यहाँ से एक लेग। ये हमारा एक लेग आया था एंड एक वापस एक लेग यहाँ आया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये देखो वापस एक सेलिंग आ रही है और फ्राइडे को एक ह्यूज सेलिंग है एंड द इंडेक्स इज डाउन बाय 1.5%। और अभी मैं जो देख पा रहा हूँ गिफ्ट निफ्टी को, तो ये तो पता नहीं कोई डेटा एरर है, लेकिन अगर मैं इसका 15 मिनट का चार्ट देखता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा 22,350 और इसका लास्ट डे का क्लोजिंग है करीब करीब 22,950। तो मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ तो 22,950 माइनस 22,350, तो 600 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है ऑन मंडे अभी तक। अब कितना गैप डाउन खुलेगा कितना नहीं वो पता नहीं। तो ओवरऑल मार्केट अभी देखूं तो ओवरऑल मार्केट अभी बेयरिश हो गया है और स्टॉक्स चल नहीं रहे हैं। अब ये इतना जरूरी क्यों है जानना कि मार्केट अभी बुलिश फेज में है या बेयरिश फेज में है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मान लेते हैं ये देखो मैं यहाँ पर रोड बना लेता हूँ। तो जैसा आप जानते हैं इंडिया में नॉर्मली इस तरफ से गाड़ी इधर जाती है ना, और राइट साइड से गाड़ी यहाँ ऐसे चलती है, राइट। तो अगर कोई एक साइकिल वाला आता है और वो चाहता है कि इस लेन में चले, तो क्या उस एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होंगे या नहीं होंगे? बहुत ही कम होंगे। क्यों? क्योंकि ही इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द कार। जो नॉर्मल डायरेक्शन है इसके उसी में ये मूव कर रहा है। और वही चीज ये गाड़ी जब इस तरफ नीचे आ रही है इस डायरेक्शन में और एक साइकिल वाला इस डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में चलाने की कोशिश करता है, तो ये बहुत श्योर है कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट होने के चांसेस, राइट। और लेफ्ट साइड में एक्सीडेंट होने के चांसेस कम है। सेम इज विथ मार्केट्स। जब आप मार्केट्स में जाते हो तो अगर आप जो ट्रेंड है, जो बेसिक ट्रेंड है उसके अगेंस्ट आप चलोगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। इसलिए हम लोग को जानना जरूरी है कि हम लोग अभी किस डायरेक्शन में मार्केट है और ओवरऑल मार्केट अभी कौन सा डायरेक्शन में, बेयरिश फेज में। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इंडेक्सेस पे। ये देखो ऑयल एंड गैस, इसमें भी एक अच्छा बाइंग आया था, लेकिन ये इसने फ्राइडे को ब्रेक डाउन कर दिया यहाँ पर, और काफी अच्छा ब्रेक डाउन है। उस दिन डाउन है इंडेक्स बाय 3.8%। आईटी, ये देखो आईटी, ये देखो एक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, वापस सेलिंग है और ये मंडे भी जिस हिसाब से गैप डाउन दिखा तो ये और नीचे खुल जाएगा, है ना। स्मॉल कैप इंडेक्स, इसमें भी एक छोटी सी बाइंग थी और ये हमारा 50 डे मूविंग एवरेज है। मैं इस हाइड कर देता हूँ इस ड्राइंग को एक बार। ये देखो हमारा 15 डे मूविंग एवरेज है, उसके आसपास आया, 2 वीक के लिए कंसोलिडेट किया और फिर वापस एक फ्राइडे को ब्रेक डाउन है। तो अब यहाँ से वही चांस, हाई चांसेस है कि यहाँ से हम लोग को एक सेलिंग मिलेगी। ठीक है, आईपीओ इंडेक्स, इस ये तो देखो ज्यादा चला ही नहीं, इसमें भी ब्रेक डाउन है। और निफ्टी में तो मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये करेक्शन चल रहा है यहाँ पर। स्मॉल कैप आईपीओ ये तो चला ही नहीं, ऑलरेडी ये डाउन ट्रेंड में है। और ये देखो फाइनेंशियल सर्विस एक्स बैंक, मतलब एक्सक्लूडिंग बैंक्स, जो फाइनेंस स्टॉक्स है उसमें काफी अच्छी बाइंग आई थी। अभी तक इसमें ब्रेकडाउन नहीं है इतना, अभी तक ये साइडवेज ही है। लेकिन जब मार्केट इतना प्रेशर में होगा तो ये भी बहुत हाई, देयर विल बी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये भी नीचे आ जाए साथ साथ में। और एफएमसीजी, एफएमसीजी तो हमेशा जब भी मार्केट गिरती है तो ये डिफेंसिव सेक्टर है तो ये साइडवेज हो जाता है या थोड़ा चल जाता है। लेकिन वही ये मार्केट प्रेशर इतना रहेगा तो ये भी हो सकता है नीचे आ जाए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मेटल इंडेक्स। ये देखो बाइंग आई थी लेकिन मंडे ये फ्राइडे को देखो ब्रेक डाउन, इतना ह्यूज ब्रेक डाउन है ये। तो अब यहाँ से चांसेस क्या रहेंगे, वापस ये और नीचे चला जाए, है ना। सेम विथ फार्मा, फार्मा में न्यूज क्या था कि थर्सडे को न्यूज आया था कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगाया जाएगा फार्मा में, बट फ्राइडे को न्यूज आ गया कि फार्मा स्टॉक्स फार्मे पे भी रेसिप्रोकल टैक्स लगेगा। उसके कारण देखो ये इंडेक्स डाउन है काफी, 4%।
और कैपिटल गुड्स ये भी देखो अच्छी बाइंग थी, लेकिन वापस इसमें भी ब्रेक डाउन आ गया। और मिड एंड स्मॉल कैप आईटी, इसमें भी देखो ये भी एक सेलिंग है काफी अच्छी। रियलिटी, इसमें भी ज्यादा बाउंस तो नहीं था, लेकिन इसमें भी ब्रेक डाउन है, 3% का सेलिंग है इसमें भी। और कैपिटल मार्केट ये भी काफी अच्छा बाइंग है, इसमें मेन स्टॉक जो है इसका बीएससी, बीएससी में काफी अच्छी बाइंग। और इसमें क्या न्यूज आया था, इसमें ये न्यूज आया था कि देयर विल बी, मेन क्या हुआ कि जो एनएससी है उसने अपना एक्सपायरी डे चेंज कर रहा था वो टू मंडे, क्योंकि बीएससी का एक्सपायरी डे है ट्यूसडे को। लेकिन सेबी का कोई सर्कुलर आया उसके कारण ये काफी और उसमें ये बोले कि नहीं आप लोग खाली ट्यूसडे या थर्सडे एक्सपायरी रख सकते हो। तो अब इसका बिजनेस ज्यादा हैम्पर नहीं होगा बीएससी का। और उस दिन ये स्टॉक चला था करीब करीब 16-17%। लेकिन वही है, मार्केट प्रेशर में अब क्या है कि ये थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा या हो सकता है नीचे भी आ जाए, और इसी कारण ये इंडेक्स काफी चला था। और इसमें भी एक ब्रेकडाउन है, लेकिन और यहाँ से हो सकता है साइडवेज हो जाए, लेकिन अभी भी मतलब वही है कि जब मार्केट बियरिश हो तो अ, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है कि ये ऊपर जाए, ये हो सकता है साइडवेज हो जाए या फिर ये भी थोड़ा सा नीचे आ जाए। और डिफेंस डिफेंस काफी अच्छा मूव दिया था इन दिस मार्च मंथ, लेकिन अभी भी देखो, अब देखो ये साइडवेज हो गया है। तो अब मैं ये तो बेट नहीं करूंगा कि ये यहाँ से ऊपर चल जाएगा, लेकिन ये हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज हो जाए। ये बेट मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये इंडेक्स थोड़ा सा यहाँ से साइडवेज हो जाए। और पीएससी ये भी काफी अच्छी बाइंग है, लेकिन इसमें ब्रेक डाउन है। और मीडिया मीडिया तो ऑलरेडी बहुत ही लंबे डाउन ट्रेंड में, क्योंकि इसके जो मेजर स्टॉक्स हैं वो है पीवीआर आइनॉक्स, ये देखो काफी बड़ा डाउन ट्रेंड में है। और एक है जी एंटरटेनमेंट, वो भी काफी बड़ा डाउन ट्रेंड में है। और पावर पावर में भी एक अच्छी बाइंग है, लेकिन इसमें भी ब्रेक डाउन है। और ये देखो मिड स्मॉल कैप हेल्थ केयर, इसमें भी ब्रेक डाउन है, सेलिंग है। तो ज्यादातर इंडेक्स में क्या है, अभी सेलिंग ही है। तो नेक्स्ट वीक के लिए मेरे को नहीं लगता कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऑन लॉन्ग साइड। और शॉर्ट्स तो मैं करता नहीं हूँ, तो मैं शॉर्ट्स किसी को सजेस्ट भी नहीं करता। ठीक है, तो अभी तक के लिए मार्केट में यही है। नेक्स्ट वीक थोड़ा सा अवॉइड है। आप आराम से बैठिए कैश में और एंजॉय कीजिए इस फॉल का। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।